हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, चाहे 11th क्लास के हो या 12th क्लास के। कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में 12th में ये 1 मार्क्स का यानी एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है और इसको स्टूडेंट अक्सर मिस कर देते हैं, तो हम लोग 1 नंबर भी नहीं छोड़ेंगे इसका। ठीक है, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है भारत के कुछ शोध संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बायो में बहुत सारा, यहाँ पे बायो में बहुत सारा रिसर्च होता है, तो किस फील्ड में कौन सा रिसर्च का मेन संस्था और उसका मुख्यालय कहाँ है, इसको हम लोग देखेंगे, यानी रिसर्च सेंटर एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो सेंटर है, पहला हम लोग का है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब नाम सुना सुना लग रहा होगा, जूलॉजिकल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जंतु के लिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है JSI। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, और एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पे आपसे फुल फॉर्म पूछ दे खाली। ठीक है, तो JSI का फुल फॉर्म क्या हो गया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता में। और इसमें काम क्या करेगा? तो इसमें जैसे रेड डेटा बुक के नाम के बारे में सुने होंगे, रेड डेटा बुक। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई जंतु विलुप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसको उसमें शामिल किया जाता है, या पूरा संकटापन उस प्रजाति पर है यानी वो खत्म होने वाला है, उस जाति को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये संस्था ही, जो यही संस्था है यानी JSI है, जो यह डेटा को रिलीज करता है, यानी जंतु को कैसे बचाना है, कौन सा संकटग्रस्त है, ये सब के बारे में आपको यही संस्था आपको बताता है। यानी कौन? JSI। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यानी ITRC लखनऊ। अब देखिए क्या है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल, यानी यहाँ पे इंडस्ट्री से जितना भी प्रदूषण होता है, उससे जहरीली हवाएं निकलती है, यानी आसपास आपके इंडस्ट्री होगा, यानी कुछ भी इंडस्ट्री होगा और वो आपके आसपास में कुछ पॉल्यूशन फैला रहा है, पॉल्यूशन में यानी जहर टाइप के फैला रहा हो, तो आप कंप्लेंट कहाँ करते हैं? तो ITRC को ही कंप्लेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आपके यानी इंडस्ट्री से क्या क्या पॉल्यूशन हो रहा है, यानी खतरनाक जो विष निकल रहा है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, तो उस इंडस्ट्री से क्या जहर निकल रहा है इसके बारे में रिसर्च करना किसका काम है? ITRC का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद है सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद। जितना कुछ आपको बता रहे हैं सबको आप एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक एक नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। इसमें क्या होगा? तो सेलुलर, सेल के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में यानी कोशिका के बारे में या आणविक के बारे में जो रिसर्च चलता है, उसमें क्या चीज बदलाव हो रहा है, क्या चीज उसमें मतलब क्या क्या चीज रहता है, एक तरह से पूरा यहाँ पे रिसर्च करने का काम किसका है? तो CCMB का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद है मरीन बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट MBRI गोवा। अब देखिए, मरीन का मतलब होता है समुद्री इलाका, समुद्र के आसपास जितना भी रिसर्च करना है, समुद्र में भी रिसर्च करना है, 2 इंस्टीट्यूट इस पर काम करता है ऐसे। तो मरीन में यानी मेरीन में जो भी है यानी समुद्र में जो भी रिसर्च करना है उसके जंतु के बारे में, ठीक है, वह एक तरह से वहां पे क्या क्या माहौल है, यानी फिजिकल कोई चेंजेस हो रहा है, यानी भौतिक चेंज हो रहा है, रासायनिक चेंज हो रहा है, जलवायु पर क्या परिवर्तन पड़ रहा है, तो इसके लिए काम करता है MBRI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, यही चीज बताएं अभी, सेम काम करता है। ओशियनोग्राफी NIO डोना पॉला गोवा में है। ठीक है, MBRI और NIO हल्का सा अंतर है। अब जितना भी ये सब चीज आप देख रहे हैं, तो आप बायोलॉजी में अगर अच्छे से अगर आगे किसी भी फील्ड में, इसमें किसी भी फील्ड में आप जितना भी संस्था है, आप किसी भी इस संस्था में आप जा सकते हैं अगर बायोलॉजी पर आगे आपका रिसर्च चलता रहा तो। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहाँ है? डोनापौला गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। जैसे यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे क्या देखें, जूलॉजिकल सर्वे यानी जहां पे जंतु के बारे में हम लोग देख रहे थे, जंतु के यानी संकटापन है,
खत्म हो रहा है या उसका सर्वेक्षण करना है, जितना चीज देख रहे थे तो वो जंतु वाला में हो गया जूलॉजिकल सर्वे। और वही सेम काम अगर पौधा के लिए है कि पौधा कोई लुप्त हो रहा है या स्थानीय जाति में कोई पौधा मिला है, किसका मतलब उसका बीज बैंक, ये सब रखना किसका काम है? BSI का काम है, यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता में। ठीक है, लिख लीजिए सब कोई, एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इसका हेडक्वार्टर है उड़ीसा में। अब देखिए इसमें काम क्या होगा, तो इसमें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, एक्वा मतलब अगर पानी में, अगर किसी मीठे पानी में हम लोग किसी भी जीव को पाल रहे हैं, उस पर अगर रिसर्च करना है। समुद्र में किसको मतलब फ्रेश वाटर में, समुद्र में नहीं है, फ्रेश वाटर में किसको पाल सकते हैं हम लोग? मछली पाल सकते हैं, झींगा, जो भी मछली पाल सकते हैं। उसके बाद जैसे केकड़ा, ये सब इसमें आ जाता है। यानी पानी में जितने भी जीव को पाल सकते हैं और उस पर अगर रिसर्च करना है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब इसके मुख्यालय कहाँ है इसके लिए? तो वह है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय है कोचीन में। देखिए जितने भी मछली है, कौन सा मछली? मरीन मछली, यानी मरीन कहा जाता है समुद्री मछली। इसके बारे में जितना भी रिसर्च है, कैसे इसका उत्पादन बढ़ाना है, कैसे इसका नियम बनाना है, क्या चीज यहाँ पे कंट्रोल रहना चाहिए, मरीन में कोई जहर तो नहीं फैल गया, इसके बारे में जितना भी रिसर्च है वो कौन करता है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है कोचीन में। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसका मुख्यालय है मैसूर में। देखिए सेरिकल्चर नाम रिलेटेड है किससे? रेशम पालन को हम लोग कहते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, आपका जितना भी 12th के एग्जाम देने वाले होंगे उनको मालूम होगा सेरिकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर कैसे उसका प्रोसेस है, कैसे बनता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बारे में अगर ट्रेनिंग किसी को लेना है, इसके बारे में रिसर्च करना है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? वही करता है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड, वहां पे मिलता है आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैसूर में है। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है इंडियन लैक इंस्टीट्यूट रांची। तो लैक के बारे में, लाख जिसको कहते हैं, लैक को हम लोग कहते हैं लाख, तो लाख के बारे में जितने भी रिसर्च करना है, लाख से क्या बनता है? तो चूड़ी, चूड़ी कहने का मतलब ये शीशा वाला चूड़ी नहीं, जो लौटे रहता है वो लाख से ही बनता है। उसके बाद पटाखा में भी यूज होता है, कौन सा? लाख यूज होता है। उसके साथ साथ लाख का बहुत सारा यूज है, जैसे नेल पॉलिश आप लोग लगाती हैं तो उस सब में भी कौन सा है? तो लाख का ही यूज होता है चमक के लिए। ठीक है, तो इंडियन लैक इंस्टीट्यूट इसका कहाँ पे है? तो रांची में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली। देखिए आपका हरित क्रांति याद है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसमें किस पर फोकस किया गया था? अच्छे बीज पर, सिंचाई पर, अच्छे साधन पर। तो इस सब के लिए मान के चलिए जितना भी एग्रीकल्चर पर रिसर्च है, वो मतलब नया बीज बनाना, उसके बीज का मतलब उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पे कुछ कोई इंस्टीट्यूट है जिस पर ये काम करता है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है IARI। ठीक है, अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून। फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में जितने भी जीव है उसका संरक्षण करना, उसका देखभाल करना, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में रिसर्च जो भी करना है, यानी एक तरह से देखभाल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फॉरेस्ट पर कौन सा काम करता है? तो FRI काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इम्यून सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। इसके बारे में जो भी रिसर्च करना है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, कौन देगा? NII देगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और जितने भी आपके हैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसा नहीं समझिए कि 12th वाले के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, 12th वाले के तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही जिसका नया 12th स्टार्ट हुआ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास में आपको पढ़ाई एक लाइन में होगा। जैसे कहने का अर्थ है कि कोई यहाँ पे जैसे सेरिकल्चर के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक लाइन आ जाएगा, लेकिन एक जगह आपका लिखा हुआ कहीं भी आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट में नहीं लिखवाया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अब देखिए ड्रग्स यानी दवा, ड्रग्स कहा जाता है दवा को, ड्रग्स सिर्फ नशा वाला को ही ड्रग्स नहीं कहा जाता है, जो दवाई है उसको भी ड्रग्स में ही रखते हैं। खैर वो भी जो ड्रग्स नशा वाला करते हैं वो भी एक तरह से दवाई ही है, अगर थोड़ा मात्रा में जो यूज करने का सही तरीका जाने तब, ठीक है, डॉक्टर जैसा भी यूज करता है। लेकिन इसके बारे में कितना कौन सा केमिकल मिला रहा है, कोई दवाई कंपनी है या कोई दवाई के और कोई कंपनी है जो दवाई बना रहा है, उसके बारे में अगर कोई गलत केमिकल प्रोसेस बना रहा है, गलत केमिकल यूज कर रहा है, तो इसके बारे में जो छापा मारता है यानी जो सील करता है उस कंपनी को, तो कौन सा डिपार्टमेंट करता है? CDRI करता है, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। साथ ही साथ 12 वाले हम लोग को बताइएगा कि जो CDRI है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने कौन से दवाई का निर्माण किया था? आप लोग को जो पढ़े हुए हैं वो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हॉपकिंस इंस्टीट्यूट फॉर वैक्सीन, इसका मुख्यालय मुंबई में। देखिए हॉपकिंस के नाम पर ये पड़ा हुआ है। जब मुंबई में प्लेग फैला हुआ था तो इस समय इसका स्थापना किया गया था, लेकिन वर्तमान में काम करता है कि कोई अगर बीमारी फैल रहा है तो उसके बारे में वैक्सीन बनाना, वैक्सीन पर रिसर्च करना, ये कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? अब हॉपकिंस इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। तो लेदर से मालूम है कि लेदर जो फैक्ट्री जब भी बनता है तो उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। लेदर फैक्ट्री से और की तुलना में काफी ज्यादा पोल्यूशन लेदर फैक्ट्री से होता है। तो इसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी करना, उससे कैसे मतलब बचाव कर सकते हैं, यानी लेदर पर जितना भी कंट्रोल, लेदर पर जितना भी रिसर्च है वो कौन काम करता है? तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है चेन्नई में, ठीक है। अगला है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS, इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। तो जितना भी सेल यानी कोशिका विज्ञान पर जितने भी रिसर्च होते हैं वो कौन सा संस्था करती है? तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में, ठीक है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इम्यून के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जितने भी रिसर्च है कौन करता है? NII ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RGCB, इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। बोलते हैं बार बार, आने वाला फ्यूचर आपका कोई और नहीं बल्कि बायोटेक्नोलॉजी है। बायो यानी जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, तो जीव प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रौद्योगिकी सब आने वाला फ्यूचर है। आने वाले समय में इससे काफी संकरण तो नहीं, इसको जैसे DNA को एक DNA को दूसरे DNA से जोड़ के नया नया रिसर्च जो भी होगा वो कौन करेगा? बायोटेक्नोलॉजी करने वाला है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। और लास्ट है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक काम क्या करता है? तो जितने भी मस्तिष्क से रिलेटेड है, जैसे पागलपन वाला जो भी तंत्रिका तंत्र से जितना भी अगर रिसर्च करना है तो TIFR ये करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल 20 आपके इंस्टीट्यूट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, और सभी को आप याद कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इसे रहता ही रहता है, ठीक, इग्नोर नहीं करना है, या लिख के याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।